एक तरफा प्यार। दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। जब मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने मनाली गया था, हम सभी ने एक होटल में रूम लिया और हम लोगों ने उसी होटल में रात ही बिताई। सुबह सुबह हम सभी दोस्त पहाड़ों की तरफ घूमने निकल पड़े। वहाँ पर हमारे जैसे और भी लोग घूमने आए हुए थे। हम घूम ही रहे थे, तभी पहाड़ के ऊपर से आवाज आई, मैं यहाँ हूँ। जब मैंने ऊपर की तरफ देखा, वहाँ पर एक लड़की थी जो अपने दोस्तों को बुला रही थी। कुछ देर तक हम लोग उसी जगह घूमते रहे। थोड़ी देर बाद वो लड़कियां भी पहाड़ से नीचे आ गई और अपने फ्रेंड्स के साथ फोटो खींचवाने लगी। मैं तो अब उसी लड़की को देख रहा था। वो मनाली की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद कर रही थी। मैंने उसके सामने जाकर उससे कहा कि थोड़ी ही दूर इससे भी खूबसूरत वादियां है, आप लोग वहां पर जा सकते हो। उसने मुझे थैंक यू कहा और वहां से चली गई। सामने से उसके मासूम से चेहरे को देखकर मेरी धड़कन तेज हो गई थी। थोड़ी देर बाद हम लोग भी वहां से वापस लौट आए। होटल पहुंचकर मैंने अपने दोस्तों को बताया कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई। दोस्तों ने पूछा कौन है वो। मैंने कहा जो उस समय पहाड़ से आवाज दे रही थी। यार, अब एक प्रॉब्लम है, पता नहीं वो अब कब मिलेगी। दोस्तों ने कहा जरूर मिलेगी, तू टेंशन मत ले। मैं तो अब उसके बारे में ही सोचने लगा। मैं यही सोच रहा था कि काश कल भी वो मिल जाए। अगली सुबह हम सभी दोस्त बाइक लेकर निकले किसी दूसरी जगह घूमने के लिए। मेरी नजरें उसे ही ढूंढ रही थी। अब घूमते घूमते दोपहर हो गई थी, तो हम लोग खाना खाने एक ढाबे में गए और आखिरकार वो मुझे मिल ही गई। वो अपनी फ्रेंड्स के साथ ढाबे में बैठी हुई थी। मैंने अपने दोस्तों को बताया कि यही वो लड़की है जिसके बारे में कल बताया था। मेरे दोस्तों ने मुझे उससे बात करने के लिए कहा, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। थोड़ी देर बाद जब वो ढाबे से जाने लगी तो मैंने उसे आवाज दी और हिम्मत करके उसके सामने गया। मैंने कहा, आपको याद है कल हम मिले थे? उसने कहा, हाँ याद है। मैंने उससे पूछा कि अब आप लोग किस जगह घूमने जा रहे हो? तो उसने एक जगह का नाम बताया और कहा कि कल हम लोग उस जगह पर जाने वाले हैं। मैंने उससे उसका नाम पूछा। उसने मुझे अपना नाम प्रीति बताया। उसने भी मुझसे मेरा नाम पूछा तो मैंने उसे अपना नाम रोहित बता दिया। अब तो सिर्फ मुझे कल का इंतजार था। हम सभी दोस्त तैयार होकर उस जगह पर सबसे पहले पहुंच चुके थे। लगभग 1 घंटे बाद वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ उस जगह पर पहुंची। मैं उसके सामने गया और हम दोनों ने कुछ बातें की और उसने मुझसे पूछा कि तुम और कितने दिन मनाली में हो? मैंने कहा 2 दिन और मनाली में रहूंगा। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे अपनी दिल की बात उसे बता देनी चाहिए। मैंने उससे कहा, प्रीति, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। उसने कहा, क्या तुम्हें शायद पता नहीं, मेरी शादी तय हो गई और अगले महीने मेरी शादी है। तुम इस प्यार के चक्कर से दूर रहो। ये सब कहकर वो वहाँ से चली गई। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। जिसे मैंने चाहा उसकी शादी किसी और से होने वाली थी, तो मैं क्या करता। मैंने सोचा शायद वो मेरी किस्मत में नहीं है। यही सोचकर मैं उसे भूलने की कोशिश करने लगा। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।